अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 27वां पद, 27वां पद, 8 का 27। हाँ, निर्गमन 8 और 27 पढ़िएगा। हम जंगल में हाँ। 3 दिन के मार्ग पर जाकर हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा के लिए हाँ। जैसा वो हमसे कहेगा हाँ। वैसा ही बलिदान करेंगे। यहां पहले से एजेंडा बन जाता है बलिदान का। इतना बड़ा बलिदान होने जा रहा है। मूसा ने कहा कि हमको जंगल में जाना, मतलब 20 लाख को लेके जा रहा है। इतना बड़ा बलिदान होने जा रहा है और एजेंडा क्या है पता नहीं। जैसा वो हमसे कहेगा। अच्छा, आपको पता ही नहीं है जिंदगी में क्या करना है। प्रभु के पीछे चल दिए, क्या करना है। इतना बड़ा बलिदान, 20 लाख लोग को लेकर के आप चले जा रहे हैं। कई बार हम अपने हिसाब से अपना बलिदान तय करते हैं। मूसा जैसा लीडर, उसने कहा हमको नहीं पता है, हमको बस जाना है और जैसा वो कहेगा वैसा बलिदान होगा। आज अपनी जिंदगी में यह फॉर्मूला अपना लीजिए कि प्रभु जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। आप हैं मेरे साथ? आपको याद है इब्राहिम जब अपने बेटे इसहाक को लेकर के गया था, जंगल में परमेश्वर ने एक मेढ़े को तैयार कर दिया और कहा अपने बेटे को हटा और इस मेढ़े का बलिदान कर, जैसा तू कहेगा वैसे ही किया जाएगा। आज अपनी जिंदगी का एजेंडा बनाइए और कहिए खुदाबंद आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 14वीं आयत से पढ़िए जल्दी से जी। अविश्वासियों के साथ हाँ, असमान जुए में ना जूतो, ठीक, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, ठीक, या ज्योति या और अंधकार की क्या संगति। ठीक। अभी इसके आगे भी पढ़िएगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, निर्देश है, असमान जुए में ना जूतो। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, ठीक है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, हाँ, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्ति प्रभु परमेश्वर का वचन है। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 14वीं आयत से 18वीं आयत, उनमें से अलग हो। किस बिना पर अलग हो? क्योंकि मैंने अलग किया है, एग्जिट दिया है, और अलग ही नहीं किया है, उस अलग होने की आशीष भी दी है। फिर से सुनिएगा, मैंने अलग होने की आशीष भी दी। अगर आप आज दुविधा में हैं अलग हो कि ना हो, इसको भी बसाए रखें, उसको भी बसाए रखें, आधा इसको भी मान ले, आधा उसको भी मान ले, आज आपके पास निर्णय की एक घड़ी है। या तो अपने यहां ओले पड़वा लीजिए, या अपने पशुओं को शेड में ले जाइए, अपनी आशीषों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर छिपा लीजिए। आज आपके पास चॉइस है, यह आपकी चॉइस है। परमेश्वर ने सिर्फ अपना वचन भेजा और लिखा है कि फिरौन के कर्मचारी जो परमेश्वर का वचन मानते थे, जो उसके भय को मानते थे, उन्होंने तो अपने पशुओं को आड़ में कर लिया, उन्होंने तो छिपा लिया और उन पर ओले नहीं पड़े, वो बच गए। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं माना, चॉइस आपकी है। या तो आप वचन मान लीजिए, कोई आप पर दबाव नहीं देगा, ओले तो गिरेंगे ही। आपने अगर मान लिया तो बच जाएंगे, ओले गिर रहे हैं, लेकिन आपके वचन के मानने की वजह से वो ओले आपका नुकसान नहीं कर रहे। उसने आपको चॉइस दिया है। अगर आप स्वीकार करना चाहते हैं, लिखा अगर आज तुम उसके आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। उसका वचन मान करके, प्रभु जी मुझको आपके लहू में छिप जाना है, मुझको बपतिस्मा लेकर के आपके राज्य में शामिल हो जाना है। अब ये कितने दिन तक भटकेंगे, कितने दिन तक दुविधा में रहेंगे? इतना तो हमने देख लिया। आपने नील नदी, मेंढा, कुटकी सब तो करके दिखा दिया। यहां तक कि हमारे जादूगर भी किसी काम लायक नहीं रहे, वो भी खुद परेशान हो गए। उन्होंने कहा यहोवा ही सामर्थी है, और आपने सब कर दिया। इसके बाद भी हम ढिठाई करेंगे। लिखा है कि अपने दास को ढिठाई के पाप से बचाए रख। आज हम लोग का पाप और कुछ नहीं, ढिठाई का पाप है। एक बार आप निर्णय लीजिए कि प्रभु हमको आपके पीछे चलना है, हमको आपके वचन को मानना है और आपके लहू में छिप जाना है। हमको आपका प्राण बहाल रहेगा। मैंने
पा जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता बुरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता बुरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास जो मेरा ये होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास जो मेरा, ये विश्वास जो मेरा ये होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास जो मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने मसीह के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने मसीह के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज इस खूबसूरत महफिल में, आज इस सुबह में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबों को यह मौका दिया कि एक बार फिर से उसके कलाम के करीब, उसकी ज्योति में हम चल सके। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने अपनी बड़ी दया से एक बार फिर से मुझे अमेरिका देश में पहुंचाया, और यहां भी हमारी सेवा है। यहां भी हम जगह जगह प्रभु के नाम का प्रचार करते हैं, उस बीज को बोते हैं। एक बीज बोने वाला निकला, चारों तरफ की जो भूमि थी, कोई भूमि छूटी नहीं जहां उसने बीज नहीं बोया। और प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है कि मैं जगह जगह जाकर परमेश्वर के वचन का जो बीज है वो भूमि में बोता चलूं। भूमि कैसे उसको फलवंत करती है, ये भूमि की जिम्मेदारी है, मगर मेरी जिम्मेदारी है कि जो बीज मुझे दिया गया है वो भूमि तक जरूर पहुंचे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आप जैसे प्रिय लोगों के लिए, जिन्होंने मुझे अपनी प्रार्थनाओं में उठा रखा है, और हर तरीके से आपने मेरा सहयोग किया है। मुझे प्यार दिया है, मुझे सम्मान दिया है, मुझे एनकरेज किया है। मेरे साथ साथ आप रहे हैं, मेरे सुखों में, मेरे दुखों में आप सहभागी रहे हैं। आर्थिक रूप से आपने इस कलीसिया को, इस मंडली को संभाला है। आपने कभी अपने हाथ को रोका नहीं। जब भी प्रभु ने आपको अगुवाई दी और प्रभु की प्रेरणा हुई, आपने बढ़ चढ़ करके दिया है, और इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे आप जैसे प्यारे लोग दिए हैं। मुझे मालूम है कि इस वक्त भारत में ये बहुत भयानक एक समय आ गया, ये कोरोना की एक फिर से दूसरी लहर, जिसने कितनी जिंदगियां ली। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि
हमारे चर्च के भी एक परिवार में गमी हो गई और ये परिवार बहुत ही प्यारा परिवार, चर्च से बहुत सघनता से और बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ, बहुतों के लिए आशीष का कारण बना हुआ ये परिवार, भाई ब्रिजेश मैसी और उनका पूरा परिवार बहुत दिल और जान से इन्होंने प्रभु की सेवा की, बहुत विश्वास योग्यता के साथ इन्होंने सेवा की, इस कलीसिया की सेवा की और यहां से दूसरी जगहों पर जाकर के बहुत सी आत्माओं को ये जीत रहे हैं और बचा रहे हैं, पूरा परिवार इनका। और इसी परिवार में हमने पिछले हफ्ते एक गमी देखी, हमारी एक बहुत प्यारी बहन रंजना मैसी हमारे बीच से चली गई। उनके जाने का दुख हमेशा रहेगा, उनकी कमी हमेशा रहेगी मित्रों, लेकिन याद रखिए एक दिन हम उनसे जरूर मिलेंगे। हमें इस बात की खुशी है कि हमारी बहन प्रभु में सोई है। बाइबल कहती है जो प्रभु में सोए हैं वो एक दिन जिलाए जाएंगे। यही तो हमारा विश्वास है, यही तो हमारी आशा है। और ये आशा मरी हुई आशा नहीं, एक जीवित आशा है, एक ऐसी आशा है जो अंत में पूरी होगी मित्रों। और हमने देखा है कि हमारी आशाओं को प्रभु ने कभी उस पर पानी नहीं फेरा है, बल्कि हमारी आशाओं को हमेशा उसने जीवित रखा और उसको पूरा किया है। हम इस गमगीन समय में इस परिवार को याद करते हैं, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के रूप में प्रार्थना करते हैं और यही कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। दुख यहां जरूर है मगर खुशी आसमान में हो रही है। और मैं आपको ढाढ़स और हिम्मत देना चाहता हूं कि प्रभु हमारे जीवनों में एक ऐसी शांति भरेगा जो हमारी समझ से परे है, क्योंकि कई एक दुख भी समझ से परे होता है। ऐसा क्यों हुआ? अभी तो ठीक थी, अभी तो बिल्कुल बातचीत कर रही थी, कैसे चली गई, कैसे हो गया, ये समझ से परे होता है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे प्रभु ने हमें एक ऐसी शांति दी है जो हमारी समझ से परे है। दुख समझ से परे है तो उसने कहा शांति भी हम देते हैं जो समझ से परे है। मैं बहुत उन लोगों के लिए भी दुआ कर रहा हूं जो इस वक्त कोरोना से पीड़ित हैं और बहुत क्रिटिकल हालत में है। पिछले हफ्ते भाई विनय जो हमारे म्यूजिक लीडर है वो और उनका पूरा परिवार संक्रमित हो गया था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उनको इस पूरी बीमारी से पूरी तरीके से आजाद किया है। वो पूरी तरीके से नॉर्मल है, तीनों जन, वो उनकी घरवाली और उनका बेटा। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो फिर से प्रभु की महिमा स्तुति करने के लिए तैयार है। और भी बहुत से हमारे प्यारे लोग हैं, हमारे बड़े भैया भाई डेविड मोराद भी संक्रमित है, उनके लिए भी बराबर प्रार्थना। और मैं मालूम है कि वो भी इससे निकल करके और एक बार फिर से प्रभु की महिमा करने के लिए तैयार रहेंगे। जब तक हमारा प्रभु नहीं चाहेगा हमें कुछ नहीं होगा मित्रों, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चले। तराइयां हैं, घोर अंधकार से भरी हुई तराइयां हैं, मगर याद रखिएगा ये तराइयां हमारी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, ये घोर अंधकार हमारा कुछ कर नहीं पाएगा, हानि नहीं होगी, क्योंकि तू मेरे साथ है। चूंकि शासन का आदेश है, महामारी का प्रकोप है, तो अगले आदेश तक हमारे चर्च भवन में इकट्ठा होना हम लोग स्थगित रखेंगे। और ये बुद्धिमानी का भी प्रतीक है, एक अच्छा डिसीजन है। आप घर पर ही रह करके प्रभु की आराधना कर सकते हैं। मित्रों यही तो खूबी है हमारे प्रभु की। हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि आपको यरूशलेम जाकर के उस खाली कब्र में अगरबत्ती और धूप बत्ती नहीं जलाना है, वहां पर आपको आशीष नहीं खोजना है। आपको यहीं इसी घर में, इसी जगह जहां बैठे हैं जिस तरीके से, यहीं पर आपको आशीष मिल जाएगी। उसने सड़क पर चलते हुए उसके दामन को छू लिया। कोई अस्पताल नहीं, कोई आईसीयू नहीं, कोई इमरजेंसी में नहीं। 12 साल से पीड़ित थी, शी वॉज इल, शी वॉज सिक, बीमार थी वो। और बीमारी की चंगाई कहां हुई? सड़क पर हो गई। अंधे को आंख कहां मिली? बरतुलमै को आंख सड़क पर मिली, भरे चौराहे पर मिली, कोई आंख के अस्पताल में नहीं। यह है हमारे प्रभु का कमाल। वो झाड़ी में अपने आप को दिखाता और कहता है जिस जगह तू खड़ा है, ये मरुस्थल में जहां तू खड़ा है, ये पवित्र स्थान है। इसलिए मित्रों ढाढ़स और हिम्मत बांधिएगा, प्रभु आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोगों ने एक जगह बनाई है कि हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम एक आत्मा, एक प्रभु में विश्वास करते हैं, एक मन से विश्वास करते हैं, तो हम जहां हैं प्रभु हमें वहीं मीट करेगा, वहीं मिलेगा। लिखा है कि 2 लोग इमाउस के मार्ग पर चले जा रहे थे और यीशु मसीह उनके बीच में हो गए।
किसी कैथीड्रल में नहीं, किसी भरी बिल्डिंग में नहीं, किसी चर्च में नहीं, इम्माउस के मार्ग पर यीशु उनके साथ हो लिए। दुआ कीजिए, हे यीशु मेरे साथ आज हो जाइए, मेरे कमरे में आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए, आज इस किचन में आ जाइए, इस बेडरूम में आ जाइए, प्रभु जी इस बरामदे में आ जाइए, इस झोपड़ी में आ जाइए, इस महल में आ जाइए, जहां आप हैं खुदावंद वहीं आपको मीट करेगा। वो तो आसमान से जमीन पर आ गया मित्रों। सोचिए अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि वो आसमान से जमीन पर आ गया आपसे और हमसे मिलने के लिए। एक चरनी में उसने जन्म लिया, किसी बड़े कोई महल में और किसी ऐसी सुसज्जित जगह पर नहीं, एक चरनी में उसने जन्म लिया। वो कहीं पर भी आपको आशीष दे सकता है। इसलिए इस बात से दुखी मत होइए कि चर्च भवन बंद हो गए, चर्च भवन बंद हुए, एक बिल्डिंग को इकट्ठे होने के लिए मना किया गया। चर्च तो हम लोग खुले हुए हैं, हम तो परमेश्वर का मंदिर है ही है। जहां हम चलेंगे, जहां हम उठेंगे, जहां हम बैठेंगे, परमेश्वर का मंदिर तो साथ ही चलेगा। और इसलिए अपने आप को तैयार रखिए और कहिए खुदावंद हम आपके साथ हैं, हर परिस्थिति में हम आपको नहीं छोड़ेंगे, अंत तक धीरज धरेंगे और आपके साथ साथ चलेंगे। एक बार फिर से प्रभु के नाम में आप सबों को बहुत बहुत जय मसीह की। निर्गमन की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं, पुराने नियम की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, और हमने जो आखिर में 8वां अध्याय निर्गमन का जो बात की थी कि कैसे मूसा ने कहा कि वो जो कुछ कहेगा वैसे ही हम करेंगे। हमको बलिदान करना है, हमको उसकी उपासना करनी है, और जैसा वो कहेगा, और यही हमारी दिली तमन्ना होनी चाहिए, प्रभु जैसा तू कहेगा, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं। यहां तक यीशु मसीह ने सिखाया, बोला हे पिता ये कटोरा उठा ले, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। दुआ करना सिखाया, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है। उसकी वजह है मित्रों, क्योंकि उसकी मर्जी हमारी मर्जी से बेहतर होगी ना। हम लोग की प्रॉब्लम यह है कि हम लोग अपनी मर्जी को सबसे बेहतर जानते हैं। नहीं, उसकी मर्जी हम लोग की मर्जी से कहीं बेहतर होगी। इसलिए दुआ कीजिए और मांगिए, प्रभु मेरी मर्जी नहीं पूरी हो तो अच्छी है, क्योंकि मेरी मर्जी बहुत घटिया, जो एक वर्ड में यूज कर रहे थे, बहुत निम्न किस्म की है। उसमें कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कोई आशीष नहीं, कोई बरकत नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातें हम लोग करते हैं। हम लोग की मर्जी बहुत छोटी है, बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित मर्जी है हम लोग की, जबकि वो हमको आसमान के झरोके खोल करके आशीष देना चाहता है। और हम चाहते हैं कि बैंक का झरोका खुल जाए, हम चाहते हैं कि एटीएम से 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया निकल जाए, और वो आसमान की बरकतें हमें देना चाहता है। इसलिए दुआ कीजिए कि उसकी मर्जी पूरी हो। तो मूसा ने यही कहा कि वो जो चाहेगा, जैसा वो कहेगा वैसे ही हम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि निर्गमन की या ओल्ड टेस्टमेंट की जब आप पुस्तक का अध्ययन जो हम लोग कर रहे हैं, हम लाइन बाय लाइन नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम अपनी आशीष उसमें से निकाल रहे हैं। मेरे लिए क्या आशीष है, क्योंकि ये वचन कभी पुराना होने वाला वचन नहीं है। घास तो सूख जाती, फूल मुरझा जाते, लेकिन तेरा वचन नहीं मुरझाएगा प्रभु, तेरा वचन सदैव के लिए है। और इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, उसका क्या मतलब हुआ? वचन ही तो यीशु मसीह हुआ, वचन देहधारी हुआ। तो जब यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, तो यीशु मसीह ही तो परमेश्वर का वचन है। वो भी कल आज और युगानुयुग एक सा है, क्योंकि आदि में वचन था। और इसलिए इस वचन में अपने लिए निकाल लीजिए कि आपकी क्या आशीष है। व्हाट डू यू, उसने कहा सिर्फ दामन छुएंगे, हमको दामन वाला हिस्सा दे दीजिए। आज हमको पूरा बागा चाहिए, पूरे पोशाक चाहिए, हमको पगड़ी भी चाहिए और टोपी भी चाहिए और कोट भी चाहिए और पैंट भी चाहिए और सब। उसने कहा प्रभु जी अपने दामन का एक छोर दे दीजिएगा हमको, उतना ही मेरे लिए काफी है। मेरे 12 साल की प्रॉब्लम जो जिंदगी भर की कमाई में नहीं हो पाया, वो एक छोर में, उसके दामन के एक छोर में, वन टच ऑफ हिज गारमेंट, और वो भी उसने पकड़ा नहीं, उसके दामन को सिर्फ छू लिया। और दुआ कीजिए कि आज वचन का कोई एक कोना आपको छू ले, आपकी जिंदगी को ऐसा छू ले कि आपके जिंदगी के जो मसलाहत हैं, जो बवाल है आपकी जिंदगी के, जो दुनिया की चिंताएं हैं, वो एक झटके में दूर हो जाएंगे, अगर उसने आपको अपने दामन को छूने दिया। तैयार हैं आप छूने के लिए? आप कह सकते मेरी नहीं, लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो।
थैंक यू जीसस। आज हम एक और विषय पर बात करेंगे, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं यूहन्ना की इंजील, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं ना कि ओल्ड टेस्टमेंट का न्यू टेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। कभी ऐसा मत सोचिएगा। ओल्ड टेस्टमेंट वो बेस है, वो नेव है जिस पर न्यू टेस्टमेंट धरा गया। ओल्ड टेस्टमेंट को ही लेकर के यीशु मसीह ने आगे बढ़ा दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया ताकि ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में जो हमारे वादे, उसके वाचाएं हैं, वो पूरी हो जाए। और इसलिए पुराने नियम से अपने लिए नए नियम की आशीषें निकाल लिया कीजिए। मेरे लिए क्या है इसके अंदर? पुराने नियम की कभी अवहेलना मत कीजिए। अगर आप सरमन कभी तैयार कर रहे हैं, मैं उन प्रीचर्स के लिए कहना चाहता हूं, अगर सरमन तैयार कर रहे हैं तो पुराने नियम से खोजिए कि उसका बेस कहां है, उसकी नेव कहां है। आपको आसानी होगी अपने सरमन को बिल्डअप करने में। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय मेरे हिसाब से बाइबल की सबसे खूबसूरत आयत, और बाइबल की छोड़ दीजिए, जिंदगी की, मानव जिंदगी की, प्रभु के विश्वासियों की सबसे बड़ी आयत यह होनी चाहिए। सुनिएगा मेरी बात। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जिन्होंने उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया है, जिन्होंने अपने आप को उसके लहू से धोया है, उनके लिए यह लाइन सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से कहीं बढ़कर के, बस एक लाइन सुनिएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय, थैंक यू जीसस, और तीसरी आयत, जॉन चैप्टर नंबर 14 एंड वर्स नंबर 3। यूहन्ना की इंजील 14वां अध्याय और तीसरी आयत। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। बस फिर आकर तुम्हें अपने, सोचिए आप, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का वचन आज आपसे एक वादा करके जा रहा है, मैं आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। इससे बढ़कर के और कोई आयत हो ही नहीं सकती। मित्रों, अगर यीशु मसीह आते, सब कुछ करते, बलिदान करते, ये करते सब, और ये लाइन कह करके नहीं जाते, तो मैं समझता हूं कि हमारी सारी आशा बेकार हो जाती। मगर इस एक लाइन में, मैं आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, मैं बार बार इसको पढ़ता हूं, बार बार रिमाइंड करता हूं। मैं जब कभी किसी मुसीबत में रहता हूं तो मैं कहता हूं, प्रभु क्या प्रॉब्लम है? आप तो हमको आकर के एक दिन लेके जाने वाले हैं यहां से। हम यहां रहने वाले नहीं है। यू हैव ऑलरेडी प्रॉमिस, और इतनी आपकी प्रॉमिसेस पूरी हुई है, इतनी क्या, एक एक प्रॉमिसेस आपकी पूरी हुई है, एक एक वादे और एक एक वाचाएं आपकी पूरी हुई है। तो ये वादा कैसे अधूरा रह सकता है? यू आर कमिंग टू टेक मी टू अ प्लेस वेयर यू लिव, आई विल लिव ऑल्सो। सोचिए आप, इतनी बड़ी बात, और आज हम परेशान हैं, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कहीं मर ना जाए, कहीं जी ना जाए, कहीं रह ना जाए, कहीं, छोड़ दीजिए सब। वादा उसका है कि आकर के वो हमको लेकर के जाएगा। ये इतनी बड़ी एक उसने धरोहर हमको दी है, इसको हमको थाम के रखना चाहिए। कभी मुसीबतें आपके सामने आए, कभी गोलियात जैसी खड़ी हो, तो आप कहिएगा, अरे कहां तुम हमको फंसाए हुए हो, हम तो जाने वाले हैं, हम तो नया बदन पहन के जाने वाले हैं। सारी दुनिया देख के उसको रोने वाली, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो क्या नहीं, आई एम गोइंग विथ हिम। और आइए अब निर्गमन की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, इन दोनों पर, इसकी एक एक लाइन पर आज हम चर्चा करेंगे। 8वें अध्याय, एक्सोडस चैप्टर नंबर 8 एंड वर्स नंबर 1। निर्गमन की पुस्तक 8वां अध्याय, पहली आयत। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। अध्याय नंबर 9, निर्गमन अध्याय नंबर 9, पहली आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें। अध्याय नंबर 9 और उसका 13वां पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह,
इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोग को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। 7 बार मित्रों, 7 बार इस फ्रेज को दोहराया गया है, इस जुमले को दोहराया गया है। यहोवा यूं कहता है, इब्रियों का परमेश्वर यूं कहता है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, मेरी प्रजा को जाने दे, मेरी प्रजा को जाने दे, मेरी प्रजा को जाने दे। मैं आऊंगा, तुमको लेकर के जाऊंगा। मित्रों, हमारा प्रभु फ्रीडम में बिलीव करता है। कहां से जाने दे? गुलामी से जाने दे, अपने क्षेत्र से जाने दे, अपने राज्य से जाने दे। फिरौन, मेरे लोगों को जाने दे, आजाद कर इनको। और हमारा प्रभु आजादी देना चाहता है। वेयर देयर इज स्पिरिट देयर इज फ्रीडम। जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मैं नहीं जानता हूं कि आप किसकी गुलामी में है, किस फिरौन ने आपको अपने क्षेत्र में बांध रखा है। आप उसकी सीमा से बाहर नहीं जा पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब इसके बाद क्या करें। आज मैं आपको उत्साहित करने के लिए एक चैलेंज देता हूं। मेरा प्रभु आपसे कहता है, आपके विरोधियों से कहता है, आपके उस जकड़े हुए जो चीजें हैं, जो जंजीर है, उनसे कहता है, लीव माय पीपल। मेरे लोगों को जाने दे, मेरे बच्चे को जाने दे, मेरी बेटी को जाने दे। उसने हमें आजादी दी है मित्रों। वो इस दुनिया में आया, हमारे पाप की गुलामी से हमको आजादी दी। पहले तो आप मालूम कीजिए कि आपको जाना है। आप किसी के चंगुल में हैं, किसी ने आप पर प्रभुता कर रखी है, आपके घमंड ने प्रभुता कर रखी है, हमारी लालच ने हम पर प्रभुता कर रखी है। फिरौन बने हुए हैं ये चीजें। हम उस सीमित दायरे में हो गए हैं। लेकिन एक काम कीजिए, आज तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके प्रभु का यह वचन है। और जो उसने कह दिया, आसमान और पृथ्वी टल जाएंगे, उसकी बातें नहीं टलेंगी। उसने कह दिया, मेरे लोग को जाने दे, तो अब तैयार हो जाइए जाने के लिए। मित्रों, जब आप ट्रेन पर जाते हैं यात्रा करने के लिए, तो आप आधे अधूरे मन से नहीं जाते। आप स्टेशन पर, पता नहीं ट्रेन आएगी कि नहीं, पता नहीं हम जाना मांगते कि। मित्रों, जब आपको मालूम हो गया आपको जाना है, व्हेन यू अराइव एट द रेल स्टेशन, जब आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, आप पूरी तैयारी के साथ, आपका सूटकेस, आपका सामान, आपका बैग, आपका एक एक चीज उसके अंदर रखा हुआ, आप बिल्कुल तैयार है, आप अलर्ट है। ट्रेन आएगी, आपको मालूम है हर चीज, सब चीज फ्यूचर में है। ट्रेन अभी आई नहीं है, लेकिन ट्रेन आएगी, हम चढ़ेंगे, ट्रेन चलेगी, हम पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर। और आप पूरे मन के साथ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो ये आधी अधूरी आपकी जो तैयारी है, ये आधी अधूरी क्यों है? जी, मुझे मालूम है आप जाना चाहते हैं, मगर आपने मशालों के साथ कुप्पी में तेल क्यों नहीं लिया है? अभी तक क्यों आपकी कुप्पियां खाली हैं? अब तक तो आपकी कई एक कुप्पियां तैयार हो जानी चाहिए थी। आधी रात को धूम, आप तो दूल्हे से मिलने के लिए गए। ये आधी अधूरी तैयारी मित्रों आपको दूल्हे के घर से हमेशा के लिए दूर कर देगी। आज हम चर्च नहीं जा पाते, आज दशवां अंश देने में हमको दिक्कत हो जाती, आज चर्च के लिए कुछ करने में हमको दिक्कत हो जाती। ये आधी अधूरी तैयारी हमको नहीं जाने देगी। और जानते हैं, तैयारी मन से होती है। लूत की स्त्री निकल तो गई थी, जा तो रही थी, लेकिन आधे अधूरे मन से जा रही थी। और आपको मालूम है उसका हश्र क्या हुआ। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस तैयारी में हैं, क्या तैयार कर रहे हैं, कितनी तैयारी है आपकी। आपकी मशालों में तेल है कि नहीं है, आपकी कुप्पी में तेल है कि नहीं है। लोग एक के बाद एक चले जा रहे हैं। मित्रों, एक बार आप जमीन में चले जाएंगे, क्या मिट्टी तेरा गुणानुवाद कर पाएगी? और जो हालत हो रहे हैं, ऐसे समय में हमें अपनी कुप्पियों में, मशालों के साथ साथ कुप्पियों में भी तेल ले रहा है। मेरे लोगों को जाने दे। हमारे प्रभु का यह वचन 3 लोगों के लिए है। एक तो फिरौन के लिए, एक उन इस्राएलियों के लिए, और एक हमारे और आपके लिए। फिर से सुनिएगा, एक वचन 3 लोगों के लिए। पहले तो फिरौन के लिए, हमारे लोगों को जाने दे, और इस्राएलियों के लिए, उनको भी जानना है कि अब जाने का वक्त आ गया है। अब वाचा और वायदे पूरे होने का समय आ गया। हाँ, 430 साल तक हम गुलाम थे, 430 साल तक हमने बहुत झेला है, मगर दिस इज द टाइम दैट वी नीड टू लीव। अब ये टाइम आ गया कि हम छोड़ दे।
और मैं नहीं जानता हूं कि मैं किसको प्रचार कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन आप में से बहुत से लोग अभी बंधे हुए हैं। आप ये सोच रहे हैं अरे अभी कुछ दिन और रह गए। नहीं मित्रों, 400 साल अगर उसने कहा है, अगर इसराइलियों के लिए कहा कि 400 साल के बाद उनको मैं आजाद करूंगा, मैं उनको कनान देश ले जाऊंगा, तो 400 साल ही होंगे, 500 नहीं होंगे, 4.5 नहीं होंगे, 4.25 नहीं होगा। और अगर खुदाबंद आज आपको निकालना चाहता है तो आप क्यों बंधे बैठे हुए, आप क्यों जाने के लिए तैयार नहीं है? अपनी कमर कस लीजिए, सारे हथियार बांध लीजिए, ताकि आप इस यात्रा में निकल सके। मेरे लोगों को जाने दे। मैं बचपन से इस पर सुनता था, व्याख्यान सुनता था और बहुत से बड़े बड़े प्रीचर सुनता था, और वो इसी लाइन पर अटक जाते थे, मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे। और मैं सोचता था कि हां, ऐसे ही तो लिखा हुआ है, मेरे लोगों को जाने दे। मैं उस पर गाने सुनता था, मैं उस पर आर्टिकल पढ़ता था, मेरे लोगों को जाने दे। लेकिन बाद में समझ में आया कि यह तो अधूरा वाक्य है। मेरे लोगों को सिर्फ जाने ना दे, मेरे लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। मित्रों, हम सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं, मगर उपासना कोई नहीं करना चाहता है। आप स्वर्ग में जानते हैं क्या करें? मैं आऊंगा, सब चाहते। कहां जाना चाहते हो? आप पूछिए किसी से, गलीच से गलीच कोई होगा, पापी से पापी कोई होगा, वो भी स्वर्ग जाना चाहता। काहे के लिए जाना चाहते हो? वहां पे क्या करोगे? वहां जाके जी उपासना कर। यहां तो उपासना हो नहीं पा रही। एक पर्पस के लिए वो आपको ले जाना चाहता है। मित्रों, आज के बाद से अगर स्वर्ग का ख्याल कीजिएगा तो उपासना का भी ख्याल कीजिएगा, उसकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा का भी ख्याल कीजिएगा। क्योंकि वो स्वर्ग आपको खाली पीने के लिए नहीं ले जा रहा है, आपको सिर्फ वहां मछली मारने के लिए नहीं ले जा रहा। वो आपसे अपनी प्रशंसा करवाएगा और 24 घंटे उसकी प्रशंसा। स्वर्गदूत आपसे पहले स्वर्गदूत उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हमको और आपको वो लेजर टाइम के लिए नहीं ले जा रहा, वो अपनी प्रशंसा कराएगा। वो हमारे बीच में होगा, हम उसकी प्रजा होंगे, हम उसको धन्य और धन्य और पवित्र और पवित्र और पवित्र कहेंगे। यहां हम कर नहीं पाते, वहां हम क्या करेंगे? ये एक संदेश था। पहला संदेश फिरौन के लिए, दूसरा संदेश इस्राएलियों के लिए, और तीसरा संदेश मेरे और आपके लिए, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। आज प्रभु आपको निकालना चाहता, मगर पहले आपको यह वादा करना पड़ेगा कि वो जो चाहता है वो आप करेंगे। अगर वो अपने हिसाब से ले जा रहा है, अपने यहां ले जा रहा है, तो फिर जैसा वो चाहेगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा। और जानते हैं वो क्या चाहता है? कि आप उसकी उपासना करें। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस उपासना को, इस स्तुति, प्रशंसा, इस बलिदान को, प्रभु की स्तुति और बड़ाई, प्रशंसा करने को, उसकी सेवा करने को हल्की बात मत जानिएगा। क्योंकि वो अगर आपको निकालेगा, अगर आपको गुलामी से आज कर्जे से छूट जाए, आज बीमारी से छूट जाए, काहे के लिए? व्हाट फॉर? क्यों आप प्रभु की दुहाई दे रहे? केवल बीमारी से छूट जाए कि फिर हम अपने पाप में लिप्त हो जाए? तो फायदा क्या? तुम ऐसी बीमारी में पड़े रहो। वो आपको एक पर्पस के लिए आजाद करेगा। उसने कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, और ये बोल दिया खाली पीने के लिए नहीं कि ये चले जाएंगे, छूट जाएंगे तुम्हारी, फिर जाके अपनी नौकरी ढूंढेंगे। नहीं, ये मेरी उपासना करेंगे। फ्यूचर बता दिया कि ये कहां जा रहे हैं, ऑलरेडी सिक्योर कर दिया कि उपासना करने जा रहे हैं। आई एम ऑलरेडी देयर, आई एम वेटिंग फॉर माई पीपल टू कम एंड वर्शिप मी। आज खुदावंद वेट कर रहा है। हमको तो सिर्फ संडे दिखाई देता है वर्शिप। क्यों मंडे को वर्शिप नहीं कर सकते? क्यों ट्यूसडे को वर्शिप नहीं कर सकते? ही इज वेटिंग। अरे आराधनालय में जाएंगे, ये तो जंगल में जा रहे थे उपासना करने। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपकी जिंदगी कितनी भी जंगल भरी हो, उपासना करना मत छोड़िएगा, वर्शिप करना मत छोड़िएगा। लेट एवरी डे बी अ संडे फॉर यू। हर दिन आपके लिए रविवार हो जाए, हर दिन एक उपासना का दिन हो जाए, उसकी स्तुति, प्रशंसा और उसकी महिमा करने का दिन हो जाए। मित्र, मेरे लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। आज प्रभु आपसे पूछना चाहता है, हम तुमको जाने तो देंगे, हम छुड़ा तो देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसने आगे कहा फिरौन से, फिरौन मैं तो तेरा कब से सत्यानाश कर देता, लेकिन मैंने तेरे को रखा है कि तू मेरी सामर्थ को देखे। मैंने रखा है कि इस्राएली मेरी सामर्थ को देखे, उनको आसानी होगी मेरी उपासना करने में। क्योंकि अभी तक तो वो तेरी उपासना करते रहे, अभी तक तो वो तेरी गुलामी में रहे, लेकिन अब वो मेरी उपासना करेंगे। आप तैयार हैं उसकी उपासना करने? अपनी गुलामी को छोड़िए। अभी तक मैं नहीं जानता हूं कि किसकी आपने उपासना की। अपनी नौकरी की उपासना की, अपने व्यापार की उपासना की, अपने परिवार की उपासना की, अपने रिश्तेदारों की उपासना की, पता नहीं किसकी उपासना की। अब तो वो ले जाना चाहता है अपनी उपासना कराने के लिए।
और अगर आप उसकी उपासना करेंगे तो आपको जिंदगी नहीं, बहुतायत की जिंदगी मिलेगी। उसका इनाम है। उसने कहा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वो अनंत में रहता है मित्रों। हम और आप भी अनंत में रहेंगे। वहां मौत नहीं होगी, वहां आंसू नहीं होंगे, वहां रोना और पीटना नहीं होगा। वहां सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। वहां सिर्फ उसकी उपासना होगी, वहां सिर्फ उसकी प्रशंसा होगी, उसकी महिमा होगी। अपने आप को तैयार कीजिए कि वो आपको जब ले जाए तो आप उसकी उपासना के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। प्रभु ने चाहा अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और विषय पर। निर्गमन की पुस्तक पढ़ते रहिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा मित्रों। इट विल ब्लेस यू, आपको आशीष देगा। आप कहानी के रूप में नहीं, लेकिन अपनी ब्लेसिंग के रूप में इसको पढ़िएगा कि कैसे प्रभु ने हम लोग की ब्लेसिंग ऑलरेडी ओल्ड टेस्टमेंट में रख दी है, ताकि उसके द्वारा हमको आशीष मिल सके। आज भी वो चाहता है कि उसके लोग फ्री हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, ताकि स्वतंत्रता के साथ उसकी उपासना कर सके। आपको कर्जे से निकालना चाहता है ताकि आप चिंता मुक्त होकर के उसकी उपासना करें। आपको चंगाई दे करके वो आपसे अपनी उपासना लेना चाहता है। जो भी आप मांगते हैं पहले कहिए, प्रभु अगर मैं इससे छूट जाऊंगी तो आपकी उपासना करूंगा, आपकी उपासना करूंगी। प्रभु में आप सबको बहुत बहुत जय मसीह। देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा दूल्हा यीशु मसीह है, सत्य और जीवन मार्ग वही है, सत्य और जीवन मार्ग वही है। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना हो के फिर वहाँ, यहाँ के दुखों का अंत होगा, यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम पर
देश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया